Hello everyone, this is Shagun Cole and welcome back to Triple S. So this is we are doing models and this is video 4, lecture 4 for models. I'm really sorry for last 2 days because I didn't upload any video for you, but I was not well and a little bit busy actually. तो ये आपका मॉडल्स का चैप्टर 4 है, लेक्चर 4 है। तो लास्ट जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो मैंने आपको दिए थे उनके आंसर्स पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस था, व्हेन आई वाज यंगर आई डैश पेंट फॉर 2 hours एवरी डे। तो यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर वुड आना है, ठीक है। वुड इसलिए आना है क्योंकि ये एक हैबिट शो कर रहा है पास्ट की, ठीक है। जो काम आप करते थे, जो आपका हैबिट था पास्ट में, और यहाँ पर एवरीडे भी यूज़ किया हुआ है, 2 hours भी यूज़ किया, मतलब यहाँ पर एडवर्ब जो है टाइम भी बताया और एवरीडे रोज़ करते थे, तो ये स्पेसिफिकली टाइम भी मेंशन किया हुआ, एडवर्ब भी एक दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर वुड यूज़ करेंगे। ऐसे यूज़ टू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ टू भी कर सकते हैं, मगर अगर एवरीडे नहीं लिखा होता तो हम लोग यूज़ टू भी लगाते तो वो भी ठीक हो जाता। मगर कुछ तो डिफरेंस है ना यूज़ टू और वुड लगाने में, तो वो यही डिफरेंस है कि हम लोग जब भी पास्ट हैबिट की बात करते हैं और वो काम जो आप रोज मतलब डेली बेसिस पे, या आप बहुत द वर्क दैट यू यूज टू डू वेरी ऑफन, जो आप बहुत मतलब कई बहुत बार या कभी कभार ऐसे करते थे, तो कोई भी जब आप वर्ड एक यूज़ किया होता है एडवर्ब, तो उसके लिए हम लोग वुड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा है आई डैश टू बी अ पेंटर, ठीक है, कि मैं पेंटर हुआ करता था, अभी उसकी हैबिट नहीं है, बट वो ये काम कर मतलब ऐसा था वो पहले, तो यहाँ पर हम यूज़ टू लगाएंगे, ठीक है। आई यूज़ टू बी अ पेंटर, मैं पेंटर हुआ करता था। यहाँ पर क्या है, वो पेंट किया करता था, वो काम आप करते थे, ठीक है, वो आपकी हैबिट हो सकती है या आपका एक्शन जो आप किया करते थे। तो पहले वाले में वुड आएगा, सेकेंड वाले में यूज़ टू आएगा, ठीक है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ कंडीशनल क्लॉजेस, कंडीशनल सेंटेंसेस जो इफ़ से शुरू होते हैं, ठीक है। जो इफ़ से शुरू होते हैं हम लोग वो सेंटेंसेस करेंगे, और उनमें मॉडल कहाँ पे यूज़ होते हैं। देखो इफ़ क्लॉज जो होती हैं वो चार होती हैं। ज़ीरो क्लॉज होती है जिसमें कोई मॉडल यूज़ नहीं होता। फर्स्ट क्लॉज होती है जिसमें विल यूज़ हो सकता है, सबसे ज़्यादा विल यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो करता है, ठीक है। विल शो हो सकता है, मे भी यूज़ हो उसके बाद विल के बाद अगर आप कोई यूज़ करना चाहते हो वो कैन कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी एक्शन होने की, कोई किसी काम के होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है। कैन के बाद आप मे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं। मस्ट यूज़ भी कर सकते हैं, मगर वो बहुत रेयर सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर यूज़ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग विल ही यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर कोई अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर पावर दिखाई है कुछ ऐसा, या जहाँ पर कैन यूज़ हो सकता है तो हम कैन यूज़ करेंगे, नहीं तो मे करेंगे, ठीक है। वो सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह का। तो पहली क्लॉज जो फर्स्ट कंडीशन जो हम पढ़ते हैं कंडीशनल क्लॉज में, वो पहला यही है कि उसमें पहली क्लॉज में विल यूज़ होता है। ज़ीरो वाले में कुछ भी यूज़ नहीं होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जब हम क्लॉजेस करेंगे वहाँ पे वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले विल यूज़ होगा, कैन में भी यूज़ हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दूसरी क्लॉज है, सेकेंड कंडीशनल क्लॉज है, उसमें हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, मे का पास्ट पता माइट, तो माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड कुड माइट, इसको ऐसे ही इसी ऑर्डर में सबसे पहली प्रेफरेंस वुड को ही देनी है, ठीक है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म। बट अगर ज़्यादातर जो है वो वुड ही यूज़ होता है, वुड और कुड। माइट तो बहुत ऐसा कभी आया नहीं ऐसा कि माइट कंडीशनल क्लॉज में यूज़ हो रहा हो, पेपर में ऐसा कभी हुआ नहीं, वुड ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशनल क्लॉज के लिए। थर्ड कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं वुड प्लस हैव प्लस V3, थर्ड फॉर्म,
ठीक है, क्योंकि हैव के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड जो है वो हम लोग कंडीशन में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला, ये रूल हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनका मीनिंग भी फर्स्ट क्लॉज में वुड विल यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा, क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कौन सा टेंस शो करता है। फिर उसके बाद सेकेंड क्लॉज में क्या क्या मीनिंग निकलता है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का, और थर्ड वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का क्या मीनिंग होता है वो हम पढ़ेंगे। तो पहली देखिए, पहली कंडीशन है, अब ये ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबल है कि फुलफिल हो सके। ठीक है, मतलब ऐसा काम जो आपको पता है कि शायद फुलफिल हो सकता है। तो ये जो सेंटेंस, ये जो कंडीशन है पूरी, ये आपको प्रेजेंट नहीं दिखाती है, ये आपको फ्यूचर दिखाती है, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं इसमें। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी फ्यूचर में ही होती है ना। तो जैसे अगर आप, और उसमें हम लोग यूज़ क्या करते हैं, ये सब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले तो इफ़, देखो जो भी चीज़ें कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है, तो उसमें ऐसा होता है ना अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर। तो अगर ऐसा होता तो वैसा हो सकता था, वैसा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगा। तो जो चीज़ आप अभी, इफ़ हम तभी लगाते हैं कंडीशन, उसको तभी कंडीशनल क्लॉज तभी बनाते हैं उसको, कि जिसमें पॉसिबिलिटी है फर्स्ट कंडीशन में कि इन फ्यूचर वो एक्शन पूरा हो सकता है, वो पॉसिबल है उसको पूरा होने का, फुलफिल होने का। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सबसे पहले इफ़ लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म ही होती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने लिखा आई गो, ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और ये प्लूरल है, एक तो फर्स्ट फॉर्म है और एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, दोनों इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। कोई भी आप फर्स्ट फॉर्म होगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है वर्ब की। ठीक है, अब जैसे आई के साथ तो गो चला जाता है, प्लूरल फॉर्म है, मगर हमने ही के साथ लगाना है तो ही के साथ भी हम लोग गो लगा रहे हैं, मगर ये इनकरेक्ट है। हम ही के साथ क्या लगाते हैं, गो के साथ ई एस कर देते हैं। ई एस लगाने से क्या हुआ, अब देखो ये क्या था, ये सिंगुलर है ना। ठीक है, तो गो के साथ, गो की मैंने आपको क्या बताया, ये प्लूरल है, सिर्फ जी और गो क्या है, प्लूरल है, तो उसको भी सिंगुलर बनाना है, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर का नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी वर्ब को हम लोग सिंगुलर कब बनाते हैं, एस या ई एस लगाने के बाद। तो गो के साथ जब ई एस गोज लग गया तो ये क्या हो गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि सिंगुलर फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, इसीलिए मैंने 5 भी लिखी है, और क्योंकि हम ही के साथ तो ही लिखेंगे तो गोज आएगा, शी लिखेंगे तो भी गोज आएगा, इट लिखेंगे तो भी कोई फर्स्ट फॉर्म ई एस वाली फॉर्म ही आएगी, है ना। मगर आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या कोई प्लूरल नाम है उनके साथ तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो एज इट इज ही आएगी, विदाउट एस ई एस ऐड किए हुए। ठीक है, इसीलिए तो हम लोगों को प्रेजेंट में हम लोग दो फॉर्म यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो सिंगुलर फॉर्म जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाती है, प्लूरल फॉर्म जो होगी वो प्लूरल के साथ जाएगी। ठीक है, और सिंगुलर हम कैसे बनाते हैं, सिंगुलर हम बनाते हैं एस या ई एस ऐड करके। ठीक है, जैसे हमने लिखना है, जैसे हमने लिखना है सॉरी ब्रिंग, तो ये ब्रिंग क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है। ठीक है, इसका सिंगुलर कैसे बनेगा, हम ब्रिंग के साथ एस लगा दे, ब्रिंग्स, तो ही ब्रिंग्स हो जाएगा, यू के साथ ब्रिंग हो जाएगा, यू ब्रिंग, ही ब्रिंग्स। तो प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ लगेगा, फिर एस सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद दोबारा से दूसरा क्लॉज ऐड होगा, सब्जेक्ट विल लगेगा। फिर जब यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होगी, तो यहाँ पर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। एरर आपको यही आएगा, और कोई एरर, कोई ब्लैंक नहीं आएगा, यही आएगा। अगर इधर आपको सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म है, मतलब जैसे ही के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है
सिंगुलर शी के यू के साथ फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर लगी है, तो आगे यहाँ पर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, यही आपको याद रखना है। ठीक है, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है इफ़ यू कॉल हिम, अगर तुम उसको कॉल करते हो, देखो यू क्या है, सब्जेक्ट, कॉल क्या है, यू के साथ मैंने आपको क्या कहा, प्लूरल, कॉल्स नहीं लगा सकते ना। अगर इफ़ ही होता तो ही कॉल्स कर देते, बट यू है तो यू कॉल ही रहेगा, तो ये V1 लगा है। इफ़ यू कॉल हिम, अगर तुम उसको कॉल कर, अब इसकी मैं हिंदी जैसे ट्रांसलेट करती हूँ ना, उस पर ज़रा ध्यान देना आप। ठीक है, इफ़ यू कॉल हिम, अगर तुम उसे कॉल करते हो। ठीक है, प्रेजेंट में बोल रही हूँ, अगर तुम उसको कॉल करते हो, ही विल टॉक टू यू, विल टॉक, वो तुमसे बात करेगा। ठीक है, ही विल टॉक टू यू, इफ़ यू कॉल हिम ही विल टॉक टू यू। तो ये फ्यूचर सेंस, इसका जो सेंस निकलता है पूरे सेंटेंस का, वो फ्यूचर में निकलता है कि वो फ्यूचर में ऐसा करेगा, अगर तुम अभी ऐसा करते हो तो। अगर तुम उसको कॉल करते हो, वो तुमसे बात करेगा, करेगा मतलब फ्यूचर सेंस। ठीक है, इफ़ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ता हूँ, जो काम आप अभी करोगे उसका इफेक्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा। इफ़ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ता हूँ, आई विल पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम पास करूँगा। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये फ्यूचर दिखाता है। ठीक है, और इसमें आपने याद रखना है सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे स्टडी लगाया, मत अगर ही होता तो फिर हम क्या लगाते, इफ़ ही स्टडीज़, इफ़ ही स्टडीज़, अगर वो पढ़ता है, ही विल पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास करेगा। ठीक है, तो और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये पहली का बात है, जो पॉसिबल है, एन एक्शन दैट इज़ पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड, जो एक्शन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि वो ख़त्म हो सकता है, फुलफिल हो सकता है, उसी के लिए फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं, और उसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और पहली इफ़ वाली जो क्लॉज होती है, इफ़ वाला जो पूरा सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया होता है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन क्लॉज है। नेक्स्ट देखिए सेकंड कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन इन थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल, मतलब ये पॉसिबल था कि ऐसा हो सकता था, अगर ऐसा करते तो ऐसा होता। देखो इसका ऐसे मतलब होता है, ये करते तो वो होता। पहले वाले में क्या था, अगर तुम ये करते हो तो वो होगा, कोई भी एक्शन ऐसा समझेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये है, अगर ऐसा करते तो ये थ्योरी है, थ्योरी समझ आते हैं ना, थ्योरी क्या होती है, ये करोगे करते हो तो वो होता है, पॉसिबिलिटी है थ्योरी की जो पॉसिबल हो सकती थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इफ़ है, मगर ये पास्ट दिखाता है, जस्ट पास्ट, मतलब जो जस्ट अभी थोड़ा सा पास्ट होगा ना, पास्ट क्या होता है, एक थोड़ा सा, जैसे कल 2-4 दिन पहले की बात है, वो जस्ट पास्ट है। 10 साल पुरानी बात है तो वो तो बहुत ज़्यादा पास्ट हो गया। ठीक है, तो उनमें भी सम चेंज, उसको लिखने का भी ढंग अलग हो जाता है। ठीक है, अगर आप जस्ट पास्ट की बात कर रहे हो, आप सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हो। ठीक है, अगर आप 2 महीने पहले की या 6 महीने पहले की 10 साल की बात कर रहे हो, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा पास्ट होगा तो सेकेंड फॉर्म, सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा पास्ट की बात कर रहे हैं तो फिर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है इफ़, सब स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर इसका वही इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पहले वाले में क्या था, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों। अब यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में क्या है, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट वाले में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड वाले में सेकेंड फॉर्म। ठीक है, फिर उसके साथ यहाँ पर वुड सब्जेक्ट के बाद फिर से वुड की ही, विल का क्या होगा, विल का भी पास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा, है ना। तो सेकेंड फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर से सब्जेक्ट, फिर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पहले में क्या था, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म,
सेकंड में है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं आपको सेंटेंस पढ़ के बता दें। इफ़ आई स्टडीड, ये थ्योरी के ऊपर बेस होता है, ये भी याद रखिए। कुछ जैसे फैक्ट होता है, अगर ये करते तो ऐसा होता, अगर ये नहीं करते तो वैसा नहीं होता। इफ़ आई स्टडीड, अगर मैं पढ़ता, पहले में क्या है, अगर मैं पढ़ता हूँ, पहला पास्ट है, प्रेजेंट है, अभी फ्यूचर। अगर मैं पढ़ता मतलब पास्ट की बात करें। इफ़ आई स्टडीड, अगर मैं पढ़ता, आई वुड नॉट फेल द एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम फेल नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे वुड का मतलब फ्यूचर के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे पास्ट के लिए आ रहा है। इफ़ आई स्टडीड, अगर मैं पढ़ाई करता, आई वुड नॉट फेल द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में फेल नहीं होता। ठीक है, तो ये एक्शन पास्ट दिखा रहा है। इफ़ आई डिड नॉट स्टडी, इसको भी वैसे भी लिख सकते हैं ना, इफ़ के साथ नॉट वाला भी लगा सकते हैं। इफ़ आई डिड नॉट स्टडी, अगर मैं, एक चीज़ और याद रखिए, डिड जो है ये पास्ट होता है। ठीक है, तो इसके साथ जब आप दोबारा से वर्ब लगाते हो ना, वो फर्स्ट फॉर्म ही आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी V2 है, तो इसलिए आगे फिर हम V1 ही लगाते हैं। इफ़ आई डिड नॉट स्टडी, अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं फेल होता। आई वुड फेल द एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम में फेल होता। इफ़ आई डिड नॉट स्टडी, आई वुड फेल। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सेकेंड फॉर्म, सॉरी V2 वो लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ पे नॉट भी लगा रहे हैं, कहाँ पे नहीं। अब ऐसा तो नहीं लिख सकते इफ़ आई स्टडी, तो आप ऐसा लिख सकते आई वुड पास द एग्ज़ाम, वहाँ पे फेल तो हो नहीं सकते थे। तो अगर आगे फेल दिया हुआ है तो फिर आपको ऑब्वियसली आप नॉट लगाओगे ही लगाओगे। तो सेंटेंस भी रीड करना पड़ता है कि यहाँ पे नॉट आना है, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, वुड के साथ नॉट आएगा, वुड के साथ सीधा ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जैसे यहाँ पर था ना वुड नॉट, कई बार एरर क्या दिया होता है, कई बार ये जो वर्ब है ना इसके आगे नॉट लगा दिया होता है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये फैक्ट है कि नॉट हमेशा जो है ये हेल्पिंग वर्ब, जो मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, है ना, हैव, हैड, हैज़, इनके साथ ही आता है, इनके साथ ही आता है। कभी भी मेन वर्ब स्टडीड, स्टडी, फिर इनके साथ नहीं आया, मेन एक्शन वर्ड के साथ नॉट कभी नहीं आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, ऑक्सिलरीज के साथ ही आता है। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड क्लॉज का मतलब क्या हो गया, अगर पास्ट की बात करते हैं, जस्ट पास्ट की, अगर ये करते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जस्ट पास्ट की बात करते हैं, यहाँ पे V2 होता है और यहाँ पे वुड प्लस V1, ये चीज़, यही दो चीज़ें याद रखनी। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं पास होता, अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो मैं फेल होता। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में है कंडीशन नॉट पॉसिबल टू फुलफिल। अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत लेट हो चुका है, मतलब मैंने आपको क्या बोला, बहुत दूर पहले पास्ट की अगर आप बात कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ तो जब बहुत पास्ट होता है, जो काम हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम, वो पास्ट परफेक्ट होता है, वो हम हैड प्लस V3 लगाते हैं। ठीक है, उसमें हैड प्लस V3 लगता है। हैड प्लस V3 मतलब पास्ट परफेक्ट, जो हो चुका है काम। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट इफ़ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस V3, फिर दोबारा आगे सब्जेक्ट, वो इसको अब इसमें कंडीशन कौन सी यूज़ करनी, कंडीशन आपको ये इफ़ वाली दी है, उसका आगे इफेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो हम लगाएंगे वुड हैव प्लस V3। ये भी पास्ट की बात करते हैं, कुड हैव प्लस V3 भी हो सकता है। ठीक है, कुड हैव प्लस V3 मैंने आपको पिछले कुड के यूज़ में भी बताया, कुड हैव प्लस V3 कैसे होता है ना। या फिर आप माइट हैव V3 भी लगा सकते हैं, वुड हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अब देखो इफ़ आई हैड स्टडीड, अब इसका क्या मतलब होता है, अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती, वहाँ पे क्या होता, अगर मैं पढ़ता और पढ़ लिया होता, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती,
आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया होता, ये ज़्यादा पास्ट शो करता है, ठीक है। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड नॉट हैव फेल्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे नॉट का देखो, नॉट मैंने आपको क्या बोला, वुड के साथ ही लगेगा, आगे नहीं, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड नॉट हैव फेल्ड द एग्ज़ाम, अगर मैंने पढ़ाई की होती 10 साल पहले तो मैंने एग्ज़ाम पास कर लिए होते। या फिर अगर मैं इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कोई और सेंटेंस भी लिखना होता है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर, जब तुमने बहुत मेहनत की होती, अगर तुमने बहुत मेहनत की होती, यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तुमने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया होता अभी तक। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो कर ही नहीं सकते, टू लेट जब हो जाता है तब उसके लिए हम थर्ड कंडीशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं, इफ़ यू हैड लाइड टू मी, इफ़ यू हैडंट लाइड टू मी बिफोर, अगर तुमने मुझसे पहले झूठ नहीं बोला होता तो आई वुड हैव बिलीव्ड यू, मैं तुम पे अभी विश्वास कर सकता, मतलब अब मतलब नहीं कर सकते वो चीज़, जो काम अब कर ही नहीं सकते उसके लिए हम लोग थर्ड कंडीशन यूज़ करते हैं, हैड प्लस V3 और आगे वुड हैव प्लस V3, ठीक है। तो ये आपकी 3 कंडीशनल क्लॉज हैं। पहली कंडीशनल क्लॉज जिस अभी हमने देखी वो थी जिसमें जो चीज़ पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको फुलफिल किया जा सकता है, ये फ्यूचर दिखाता है। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और आगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म V2 और आगे वुड प्लस V1, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो है इसमें हम लोग, और सेकंड कंडीशन में हम किसकी बात करते हैं, जो पॉसिबल था, थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो पॉसिबल था, हो सकता था मगर नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इसमें क्या है कि कंडीशन ऐसी है कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि फुलफिल हो सके फ्यूचर में भी, ठीक है, वो पास्ट हो चुका है अब, तो इसलिए हम लोग हैड प्लस V3 लगाते हैं और वुड हैव प्लस V3 लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशनल क्लॉज है। अब ये आपकी वर्कशीट है, इसमें आपको सिर्फ कंडीशनल क्लॉज ही भरने हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ठीक है। ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आप उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें या तो कंडीशन लगाएंगे, इफ़ वाले सेंटेंस में भी लिखिए और आगे वाले में भी देखिए, फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी, या हैड प्लस V3 आएगा और आगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, या वुड हैव प्लस V3 आएगा। तो ये आप सेंटेंसेस को फिल करिए, अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, इसके आंसर्स मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। अगली वीडियो मॉडल्स की लास्ट होगी, इसमें हम लोग शुड, मस्ट और ऑट टू, ये 3 जो मॉडल्स हैं उनका यूज़ कर देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये एक आप वर्कशीट आप 5 सेंटेंसेस के घर पे कंप्लीट करिए। कोई डाउट होगा तो वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, उसका मैं आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।